वो बांग्लादेशी है, दूसरे देश का नागरिक है। दूसरे देश का नागरिक यहाँ आता है तो यहाँ के मुसलमानों का भी हक छीन रहा है। यदि इसके बावजूद भी वोट बैंक की राजनीति में वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाकर वोट बैंक बनाना चाहते हैं, तो हम कांग्रेस और जेएमएम के इस इरादे को पूरा नहीं होने देंगे और सभी बांग्लादेशी को यहाँ से मार के भगाएंगे। कोई भी चीज़ आज़ादी से लेकर आज तक जितने भी आंदोलन से सत्ता परिवर्तन हो या व्यवस्था परिवर्तन वो छात्रों ने किया और अहिंसा से। और गाय बथान में आदिवासियों का ज़मीन ज़बरदस्ती कोई कब्जा कर रहा हो, यदि उसको हटाने के मारपीट किया आदिवासी महिलाओं के साथ, मैं खुद ही गाय बथान देखकर आया हूँ। उस दिन भी लोगों की जान बच गई। और उसके लिए छात्र यदि आंदोलन करना चाहते हैं तो पुलिस निर्ममता से, निर्दयता से यदि हॉस्टल में घुसकर रात 12-1 बजे मारपीट करती है तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना किसी भी प्रजातांत्रिक कंट्री में नहीं हो सकता, खासकर भारत में नहीं हो सकता, जहां महात्मा गांधी ने हम लोगों को जो है इस तरह का राह दिखाया, सिद्धो कान्हो जी ने ऐसा राह दिखाया, बिरसा मुंडा जी ने ऐसा राह दिखाया। तो हम उन छात्रों से मिलने के लिए आए। छात्रों का जो केस है वो हम लड़ेंगे। जिन भी पुलिस अधिकारियों ने इस तरह की शर्मनाक हरकत की है, आज नहीं कल वो नौकरी से बाहर जाएंगे, ये बात मैं आपको कह सकता हूँ। इसके अलावा जो आदिवासियों की संख्या घट रही है लगातार संथालपना में, मैंने इन बच्चों से कहा है कि आप खुद से गांव का सर्वे कर लें। और सबसे बड़ा जो सवाल है जिस कारण से झारखंड बना, आदिवासियों की संख्या जब 2000 में हम बने तो 36% थी, आज 26% है, वो शायद और भी कम हो जाए। ये नहीं होना चाहिए। जिस दिन आदिवासियों की संख्या घट गई, ख़त्म हो गई, उस दिन पर्यावरण ख़त्म हो जाएगा, ये पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी और झारखंड जिन कारणों से बना उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उनके लिए मैंने कहा कि प्रार्थना किया। इसके अलावा छात्रों की समस्याएँ हैं, छात्रावास है, यहाँ पीजी की पढ़ाई होनी है, उन सबों के लिए हम वाइस चांसलर से बात करेंगे, गवर्नर से बात करेंगे। फिलहाल इन लोगों ने कंप्यूटर के बारे में कहा तो हमने मेरे पास से कहा कि वो कंप्यूटर हम दे देंगे, लेकिन ये बच्चे जागरूक होंगे, बड़े बनेंगे, तभी हम झारखंड को बचा पाएंगे। छात्रों पर जो लगी धारा, क्या वो आप लोगों की तरफ से न्याय है? इसका केस मैं हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। ये सारे केस क्रैश हो। सर, एक स्टेटमेंट सर आपका है कि जो आदिवासियों के ज़मीन पे है उन सभी को मतलब हटाया जाएगा, तो क्या हटा नहीं दिया जाएगा? जो आदिवासियों के ज़मीन पर जो भी बसे वो जी। और जिन्होंने गांव में मकान बना लिया है वो, तो सर यहाँ पर आदिवासी के ज़मीन लोग तो वो सब का मकान ढहा दूंगा मैं। कोई भी मकान जो है, हमारी सरकार बने ना बने, हाँ बने, ये एसपीटी एक्ट है, इसको सुप्रीम कोर्ट से भी लड़कर मैं सभी का मकान ढहा दूंगा। ये बात मैं आपको पाकुड़ में वादा करता हूँ। विपक्ष का आरोप है कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा कर रही है और खासकर बांग्लादेशी के नाम पर मुस्लिम को टारगेट किया जाएगा। हम जो है गोपीनाथपुर में हमने भगा दिया लोगों को। आज ये हॉस्टल में जो है केकेएम कॉलेज के हॉस्टल में विद्यार्थियों के साथ हमने मारपीट कर दी। गाय बथान में जो है हमने आदिवासी का ज़मीन कब्जा कर दी। अरे मुसलमान का बांग्लादेशी घुसपैठिया कर रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिया हमारी बहू बेटी का इज्जत लूट रहा है, तो उसके खिलाफ हम नहीं बोलेंगे। यहाँ बांग्लादेशी के खिलाफ भी बोलने में प्रतिबंध है, उसमें भी हिंदू मुस्लिम है। वो बांग्लादेशी है, दूसरे देश का नागरिक है। दूसरे देश का नागरिक यहाँ आता है तो यहाँ के मुसलमानों का भी हक छीन रहा है। यदि इसके बावजूद भी वोट बैंक की राजनीति में वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाकर वोट बैंक बनाना चाहते हैं, तो हम कांग्रेस और जेएमएम के इस इरादे को पूरा नहीं होने देंगे और सभी बांग्लादेशी को यहाँ से मार के भगाएंगे।